हेलो फ्रेंड्स। बिहार एसएससी जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा क्षेत्र सहायक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इसका विज्ञापन संख्या है 03/25 और इसमें ऑनलाइन जो शुरू होगा वो होगा 25 अप्रैल 2025 से अंतिम तिथि 21 मई 2025 तक रहेगा। तो इसमें लगभग आपको 1 महीना का समय मिलेगा। इसमें जो पद का नाम है वो है क्षेत्र सहायक और वेतन लेवल जो है वो 02 मतलब 2 का रहने वाला है और ग्रेड पे 1900 है। तो वेतन आपका 5200 से 20,200 का होगा। इसमें कुल मिलाकर वेतन आपका जो है ना 20 से 25,000 रहने वाला है फर्स्ट वेतन। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से जो है आईएससी या फिर कृषि में डिप्लोमा होना चाहिए। तो मैट्रिक के बाद अगर आप आईएससी किए हैं, इंटर में साइंस है, साइंस में आपका मैथ या बायो कुछ भी हो, इंटर में अगर साइंस है या फिर आपका कृषि में अगर डिप्लोमा है तो आप इस पद के लिए जो है योग्य हैं। तो ध्यान रखेंगे इंटर में आपका साइंस होना चाहिए, आईए या आईकॉम मतलब आर्ट्स या कॉमर्स वाले को इसमें मौका नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है आईएससी या फिर कृषि डिप्लोमा के समक्ष किसी भी अन्य शैक्षणिक योग्यता को इस विज्ञापन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा। इसमें कुल रिक्तियां जो है 201 है, जिसमें 35% महिला के लिए रिजर्व है। तो 201 में 67 पद जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। उसके अलावा 4 पद जो है स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती या नाती के लिए रिजर्व है और दिव्यांग कैटेगरी के लिए भी जो है पद को रिजर्व रखा गया है। इसमें जो है बताया जा रहा है कि रिक्तियां जो है घट बढ़ सकती है। और अभ्यर्थी की उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा की जो गणना होगा वो होगा 1/8/2024 के आधार पर। तो 1/8/2024 तक जो है आपका उम्र मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए। अब बात करें अधिकतम उम्र सीमा की तो जनरल पुरुष के लिए जो है 37 वर्ष रखा गया है, पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए 40 वर्ष और जनरल कैटेगरी की जो महिला है उसके लिए 40 वर्ष और SC/ST के पुरुष और महिलाओं के लिए जो है 42 वर्ष। इसके अलावा जो है सभी तरह की जो है दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 10 वर्ष की उम्र की छूट भी दिया गया है। उम्र की जो गणना किया जाएगा वो होगा आयोग द्वारा मेट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवारों की जन्मतिथि ही मान्य होगा। तो उम्र जो है आपका मैट्रिक की जो प्रमाण पत्र में जो उम्र रहेगा उसी उम्र को ही मान्य किया जाएगा। बाकी दूसरे किसी भी दस्तावेज में चाहे आधार कार्ड या किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स में जो उम्र आपका लिखा हुआ है वो उम्र मान्य नहीं होगा। तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो उम्र है उसी उम्र को ही मान्य किया जाएगा। अब इसमें परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगा, जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किया जाएगा। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा का परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 40,000 से ज्यादा अगर आवेदन आता है तो 2 एग्जाम होगा, अगर 40,000 से कम अगर आवेदन आएगा तो 1 एग्जाम ही होगा। तो इसमें तो खैर आवेदन बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि इंटर जो है साइंस में तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो इसमें 2 एग्जाम ही होने वाला है। अब बात करें परीक्षा हेतु जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है वो होगा सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच, जो कि रीजनिंग भी इसमें रखा जाएगा। सिलेबस जो है इसमें प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस इस प्रकार है। सामान्य अध्ययन, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण के सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के समक्ष अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिसके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों से संबंध विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब इसमें करंट अफेयर भी रहेगा और आपका जो है सामान्य अध्ययन, सभी तरह का जो है इसमें मैथ और रीजनिंग भी रखे जाएंगे। जो कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें सभी तरह का जो है प्रश्न रहेगा। और क्वालिफायर मार्क्स जो इसमें दिया गया है
जो है जनरल कैटेगरी के लिए 40% और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% रहेगा। ये क्वालिफाइंग मार्क्स कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि इसमें जो कट ऑफ जो है काफी हाई जाता है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो है 540 रुपया होगा। जनरल कैटेगरी और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है वो है 540 रुपया। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो बिहार के निवासी हैं, मतलब कि SC/ST के लिए 135 रुपया। और जो दिव्यांग कैटेगरी के अनुसूचित जनजाति SC/ST के कैंडिडेट होगा उसको भी 135 रुपया देना होगा। और बिहार की सभी तरह की जो महिलाएं हैं, जो बिहार की महिलाएं होगी, उनको 135 रुपया होगा। और बिहार राज्य के बाहर के सभी तरह के कैंडिडेट, चाहे पुरुष हो या महिला हो, उनको जनरल कैटेगरी में ही मान्य होता है, जिसके कारण उसको 540 रुपया ही देना होगा। अभ्यर्थी जो शुल्क जो है भुगतान जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा कर पाएगा। और ये जो भुगतान होगा वो 25 अप्रैल 2025 से शुरू होगा और 21 मई 2025 तक जो है आप जमा कर पाएंगे। आरक्षण जो है वो आरक्षण का लाभ जो है बिहार राज्य के जो जितने भी कैंडिडेट है उन्हीं को ही आरक्षण मिलेगा। आरक्षण के लिए जो है जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को जो इस प्रकार जो प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा वो है जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। बाकी जो है पिछड़ा वर्ग या और अत्यंत पिछड़ा जो कि BC OBC बिहार में होता है, उनको जो है नॉन क्रीमिलियर जो है बनाना पड़ेगा, जो कि क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र होता है, NCL होता है, उनको बनाना पड़ेगा। अब बात करें ऑनलाइन आवेदन पत्र जो भरने का, जैसा कि बताया हमने कि 25 अप्रैल 2025 से शुरू होगा और अंतिम तिथि 23 मई 2025 तक जो है इसमें आप अंतिम रूप से जो है भुगतान कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्य एवं आरक्षण कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र देना होगा। मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र लगेगा। ISC या फिर कृषि डिप्लोमा के संबंधित अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र, तो इसमें ध्यान देंगे, इसमें जो है मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र दोनों लग रहा है। अस्थायी निवासी होने के कारण जो है उसमें रेसिडेंटल सर्टिफिकेट देंगे। जाति प्रमाण पत्र और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट या फिर आर्थिक रूप से जो EWS के जो कैटेगरी है वो प्रमाण पत्र देंगे। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती के लिए भी प्रमाण पत्र लगेगा। और दिव्यांग कैटेगरी के जो सदस्य हैं उनको भी प्रमाण पत्र लगना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।